आधुनिकता की चकाचौंध के इस दौर में हर किसी को शोहरत पाने की इच्छा रहती है। कोई ऊंचे पद की लालसा रखते हैं तो कोई धन कुबेर बनना चाहता है। लेकिन इससे इतर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया है। इसी में से एक युवक है अनुज आर्ज उर्फ लव यादव, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा के बाद धन दौलत या शोहरत पाने की लालसा छोड़ समाज सेवा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया है। दरअसल सुपौल शहर निवासी अनुज आर्ज उर्फ लव यादव की माने तो शोषित, वंचित और लाचार लोगों की सेवा करना ही उसका मुख्य कर्म बन गया है। उनका कहना है कि जब तक समाज में एक भी लाचार व्यक्ति है तब तक किसी भी समाज या राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। आपदा में मदद की बात हो या उसके हक के लिए अनशन पर बैठना पड़े, दोनों ही स्थिति में लव यादव पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। आज हम आपको उस नौजवान से मिलाते हैं जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म और कर्म दोनों मान लिया है। समाज सेवा का उद्देश्य है, क्योंकि मैं छात्र जीवन से ही इस लाइन में आ गया हूँ कि मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि समाज का सेवा। दबे कुचले पिछड़े व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हम उसके साथ खड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन न हमको इज्जत चाहिए, न शोहरत चाहिए, न पैसा चाहिए। हम सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। इसी के रास्ते हम उस सबको भी, मान लीजिए कोई भूखे हैं, प्यासे हैं, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किसी न किसी रूप में हम सब चीज़ सबको हम पर्याप्त करवाना चाहते हैं जो सबको ज़रूरत है। क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि कितनों को अभी खाना नहीं मिल पाता है, शरीर पे वस्त्र नहीं है। उससे हमको कहीं न कहीं आत्मा पे ठेस पहुंचता है कि हमको ये लगता है कि नहीं, उसको ये चीज़ ज़रूरत है, तो हम पहुंचाने का उसके पास प्रयास करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है सिर्फ कि दबे कुचले पिछड़े जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उस सब का विकास कैसे हो, उस सब कैसे समाज में आगे बढ़े, आगे आए, इसी मंशा से हम उस सब का जो है मदद करते रहते हैं। और आगे भी हमको यही करना है कि समाज में उस व्यक्ति को आगे लाना है जो अभी पिछड़े हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है, वस्त्र नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ हम अभी समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे।
क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसके नाते हम दल के प्रति भी मैं समर्पित रहता हूँ और जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ हम खड़े मिलते हैं। जहाँ भी कुछ आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, अनशन करना पड़े, हम कई बार किए हैं। इसके चलते हमको पुलिस के लाठियाँ भी कई बार खाना पड़ा है, जेल भी जाना पड़ा है। इसका कोई फिक्र हमको नहीं है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पीड़ित है, जिसके साथ जो प्रताड़ित हो रहा है उसके साथ खड़े हम मिलते हैं। और कई हम जेल भी गए हैं और कई मुकदमा, हमको सैकड़ों मुकदमा भी किया गया है, लेकिन इस सब का कोई भी हमको लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी करे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहेंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ हम हर समय, हर दिन, हर समय खड़ा रहेंगे। देखिए, कोसी आपदा जो है प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन वहाँ जो सरकारी काम, सरकार के द्वारा जो भी वहाँ दिया जाता है, सबको पता है कि सरकारी काम कैसे होता है। लेकिन उसका जो पीड़ा है, उसको जो हम दिक्कत देखते हैं कि हर घर में पानी घुस जाता है, सब घर बेघर हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि वैसे व्यक्ति को मदद किया जाए जो उस तटबंध के अंदर फंसे हुए हैं। तो हम हर साल कई वर्षों से जो है हम सबको मदद करते आ रहे हैं। जितना बन पाता है मेरे अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको हम मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि सबको बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए, कैसे सुरक्षित रहे, मेरी मंशा यही रहती है। मैंने कई बार इधर भी जो गरीब हैं, जो सबसे अत्यंत गरीब है, उस सब के घर में अनाज कैसे पहुंचे, ये भी काम हम कई बार किए हुए हैं। जैसे कोरोना काल में मैं प्रत्येक के घर में जाके राशन देने का काम किया।